नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की जमानत पर कल फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल की दलील घोटाले वाली जमीन हेमंत के कब्जे में नहीं, ईडी ने बेल का किया विरोध। चुनाव प्रचार में शामिल होने को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे कल के लिए फिर लिस्ट किया है। बेल पर कल भी सुनवाई होगी। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि यह 8.86 एकड़ जमीन का मसला है जो आदिवासी भूमि है। छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट के तहत इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सिब्बल ने सोरेन की तरफ से कहा कि 12 प्लॉट है। 1976 से 1986 के बीच गैर आदिवासियों के नाम के रजिस्टर में एंट्री हुई है। तब हेमंत सोरेन 4 साल के थे। इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। सिब्बल ने कहा कि सोरेन पर आरोप है कि 2009 से 2010 में उन्होंने जमीन पर जबरन कब्जा किया था। उनके खिलाफ 20 अप्रैल 2023 को केस चलाया जाता है। इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन आरोपी नंबर 4 के नाम पर है। 2015 में हुई लीज में यह खेती वाली जमीन है। साफ है कि यह हेमंत सोरेन के कब्जे में नहीं है। लीज का मालिक राजकुमार है। पुलिस के पीसीआर वैन के ऊपर जा गिरी पिकअप वैन, महिला जवान सहित 4 जख्मी। मंगलवार की सुबह रांची के बीआईटी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक अनियंत्रित पिकअप वैन हाईवे पर गश्त होकर पीसीआर के ऊपर जा गिरा। इस भयानक हादसे में बीआईटी ओपी के ड्राइवर और एक महिला जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह एक सड़क हादसे में होमगार्ड की महिला जवान बबीता कुमारी और बीआईटी ओपी के चालक नवल किशोर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। घायल महिला होमगार्ड जवान बबीता कुमारी के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। वहीं चालक सिपाही का एक पैर टूट गया है। इस वारदात में पिकअप वैन के ड्राइवर सहित 2 अन्य भी जख्मी हुए हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया। मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी। फिलहाल जयराम महतो पर लगी पीड़क कार्रवाई 3 जून तक बरकरार रहेगी। विधानसभा घेराव करने के मामले में जयराम महतो समेत कई के खिलाफ नगड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस प्राथमिकी के आलोक में जयराम महतो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। जब जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए बोकारो समाहरणालय में नामांकन करने पहुंचे थे, उसी वक्त नगड़ी थाना की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। झारखंड में 21 से 24 मई तक बारिश, बिजली का अलर्ट। आज 7 जिलों में बारिश के आसार। राजधानी रांची में गिरा पारा। झारखंड में मौसम विभाग ने 21 और 24 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया है। इधर आज मंगलवार को दोपहर बाद बादल के साथ कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है, जबकि शाम तक पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा जिले के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान यहां हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच रहेगी। इसके साथ ही देवघर, दुमका, जामताड़ा के कुछ इलाकों में भी बारिश के आसार हैं और वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो ऐसा साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। अगले 2 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। रांची में तेज हवा और कुछ जगहों पर मौसम में आ रहे बदलाव के बाद तापमान में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जिन जिलों में वज्रपात और बारिश की संभावना जाहिर की गई है, वहां तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। मौसम में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। शौच के लिए खेत में गई महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। झाड़ी में बहू की लाश देख सास के उड़े होश। जिले के निमडिया थाना क्षेत्र के बाड़ेदा गांव में सोमवार की रात अज्ञात लोगों ने एक महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतका बबीता रजक 30 वर्षीय देर शाम अपनी सास शमला रजक को लेकर शौच के लिए घर से करीब 400 मीटर दूर एक खेत में गई थी। सास ने बताया कि उसे एक जगह पर बैठाकर बहू थोड़ी दूर जाकर शौच करने लगी। सास को कम सुनाई देता है। करीब आधा घंटे तक जब बहू नहीं लौटी तो उसने आवाज लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो घर लौटकर कुछ महिलाओं के साथ टॉर्च लेकर उस जगह पर जाकर खोजबीन की। वहां एक झाड़ी के पास बहू बबीता को लहूलुहान हालत में देख उसके होश उड़ गए। इसके बाद सूचना मिलने पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। मृतका के पति संजय रजक ओडिशा में काम करते हैं, जो महीने में 1-2 बार आते हैं। महिला के चेहरे के दाएं और सिर पर गहरा चोट है। महिला के 2 बच्चे हैं। लिट्टीपाड़ा में पीएम की सभा की तैयारी शुरू। संताल परगना की तीनों लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत के लिए माहौल बनाने आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संताल परगना पहुंचने वाले हैं। भाजपा के दुमका लोकसभा प्रभारी पूर्व मंत्री राज पलिवार के अनुसार
दुमका और राजमहल सीट की सीमा पर पड़ने वाले लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पीएमओ से स्वीकृति मिल चुकी है। सभा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे और सभा करेंगे, इसको लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन समय पर वह भी जारी कर दी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में जंगली भालू ने वृद्ध महिला पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में मंगलवार की सुबह जंगली भालू ने एक वृद्ध महिला पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में परिजनों ने महिला को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया। घायल महिला की पहचान यमुना सुंडी के रूप में की गई है। वह सुरबुड़ा पंचायत के तोयरा गांव की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध महिला यमुना सुंडी अहले सुबह शौच के लिए अपने घर के पास स्थित जंगल में गई हुई थी। उसी वक्त जंगली भालू आधमका। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। भालू से बचाव के लिए वह आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाई। इसके बाद ग्रामीणों ने महिला को उसके चुंगल से आजाद कराया, लेकिन तब तक भालू ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामला। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को उपस्थिति के लिए आज रांची की एमपी एमएलए की कोर्ट में समन जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 जून के बाद होगी। बता दें कि राहुल गांधी की ओर से पूर्व में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद आज एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता नवीन झा की अधिवक्ता विनोद कुमार साहू और अमरदीप साहू ने पैरवी की। बता दें कि साल 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन झा के मुताबिक इस दौरान राहुल ने कहा था कि बीजेपी में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब की गई है। इस वजह से शिकायतवाद दायर की गई है। खुंटी में सड़क हादसा, जमशेदपुर जा रही बस पुल से नीचे गिरी। खुंटी के तमाड़ रोड के अड़की थाना क्षेत्र के सिंदरी मंजीर ढाबा के पास सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि खुंटी से जमशेदपुर जा रही मोहन बस पुल से नीचे गिर गई है। दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कुछ घायलों को तमाड़ और कुछ को अड़की अस्पताल भेजा गया है। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस वाहन से भी घायलों को भेजा गया। बताया जा रहा है कि एक बच्ची अचानक दौड़ गई थी, जिसे बचाने के क्रम में बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे चली गई और पलट गई। बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहीं बस में सवार सभी यात्रियों को हल्की चोटें लगी हैं। 1932 आधारित नियोजन नीति राजभवन में भाजपा ने रोका, चंपई सोरेन। झारखंड में 1932 आधारित खतियान नियोजन नीति को विधानसभा से पारित करके हमने राजभवन को भेज दिया था, लेकिन भाजपा ने उसे रोक दिया है। आदिवासी सरना धर्म कोड को लागू करने पर भी भाजपा ने रोक लगा दी है, क्योंकि भाजपा कभी भी झारखंड के लोगों और यहाँ के आदिवासियों की हितैषी नहीं रही है। यह बातें सोमवार को गोमो और बेरमो की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा को आज देश का बड़ा झूठा पार्टी का नाम दिया गया है। ये जो बोलती है कभी भी नहीं करती है, सिर्फ जनता को झूठ बोलकर बरगलाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री गिरिडीह लोकसभा से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो और धनबाद से अनुपमा सिंह के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील करने आए थे। ईसीएल राजमहल प्रोजेक्ट के 3 अधिकारी गिरफ्तार, 6 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत, सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा। गोड्डा जिले में सीबीआई ने ईसीएल के 3 अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा है। ये तीनों अधिकारी ईसीएल के राजमहल प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं। मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए ये लोग 6 लाख रुपए घूस मांग रहे थे। सीबीआई आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि सीबीआई एसीबी धनबाद की टीम ने कार्रवाई करते हुए ईसीएल के राजमहल प्रोजेक्ट के 3 अधिकारी परमेश्वर यादव, चीफ मैनेजर ईसीएल राजमहल प्रोजेक्ट, विपिन कुमार डिप्टी मैनेजर सिविल इंजीनियर राजमहल प्रोजेक्ट और पवन कुमार महतो असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आईपीएल 2024 से बाहर होने के बाद एमएस धोनी ने बाइक पर की रांची की सैर, वीडियो वायरल। एमएस धोनी ने आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शनिवार 18 मई को खेले गए आखिरी लीग मैच में
13 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली थी। हालांकि चेन्नई मुकाबला हार गई थी। मैच हारने के बाद टीम को टूर्नामेंट से एलिमिनेट होना पड़ा था। अब चेन्नई के बाहर होने के बाद टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी रांची की सड़कों पर बाइक से सैर करते नजर आए हैं। धोनी का बाइक पर सैर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में धोनी बाइक पर हेलमेट लगाए नजर आ रहे हैं। इस दौरान धोनी हाफ टी शर्ट में नजर आए और उन्होंने हाथ में एक घड़ी पहन रखी है। जमताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बिजली विभाग का अधिकारी बनकर लोगों को लगाते थे चूना। साइबर अपराध के खिलाफ जमताड़ा साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के शिकरपोसनी गांव में छापेमारी कर साइबर क्राइम करते 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल और 25 फर्जी सिम कार्ड बरामद किया है। इसकी पुष्टि साइबर DSP अशोक राम ने की है। पकड़े गए साइबर अपराधियों में शंकर मंडल, सूरज मंडल, उमेश मंडल और कृष्ण मंडल शामिल हैं। पकड़े गए साइबर अपराधी में एक सजायाफ्ता अपराधी भी शामिल है। साइबर DSP ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधियों में करमटांड के महेशपुर निवासी शंकर मंडल पूर्व में साइबर अपराध के मामले में जेल जा चुका है। उस पर थाने में मामला भी दर्ज है। झारखंड को केंद्र से झटका। GST कंपनसेशन के रूप में मिले सिर्फ 165.63 करोड़। झारखंड सरकार को केंद्र से एक बार फिर झटका लगा है। पिछले साल की तुलना में इस साल झारखंड को केंद्र से GST कंपनसेशन के रूप में सिर्फ 165.63 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि 2023 में झारखंड सरकार को GST कंपनसेशन के रूप में 2064.63 करोड़ रुपए मिले थे। इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में झारखंड सरकार को लगभग 1900 करोड़ रुपए कम मिले हैं। झारखंड सरकार वैट से मिलने वाले राजस्व वसूली में भी पीछे रहा। झारखंड सरकार ने वैट से 8,700 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था, जिसके एवज में राज्य सरकार को वैट से 6,938.20 करोड़ रुपए ही राजस्व मिल पाया, जबकि 2023 में झारखंड सरकार को वैट से 6,285.80 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई थी। इस हिसाब से वैट में राजस्व वसूली का ग्रोथ 10.38% रहा। साइबर फ्रॉड के शिकार हुए तो यहाँ करें शिकायत। साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो अभी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1930 या फिर 9771432133 जारी किया गया है। ईमेल cyber@jhpolice.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है। 500 सोलर पंप स्थापित करने के लिए एजेंसी अल्पेक्स को मिला 12 करोड़ का वर्क ऑर्डर। झारखंड में 500 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। इन जल पंपों को PM कुसुम योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ये कार्य एजेंसी अल्पेक्स सोलर को दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय ने कंपनी को वर्क ऑर्डर भी दे दिया है। कंपनी को 500 सोलर पंप स्थापित करने के लिए PM कुसुम योजना के तहत लगभग 12 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। अल्पेक्स सोलर को यह ऑर्डर राज्य सरकार की एजेंसी झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा की ओर से दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना PM कुसुम योजना के तहत कंपनी को प्राप्त अनुबंध की कीमत 11 करोड़ 90 लाख रुपए है। इस परियोजना में झारखंड के विभिन्न स्थानों पर 500 सौर जल पंपिंग प्रणालियों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है। नोएडा स्थित अल्पेक्स सोलर भारत में एक अग्रणी सौर पैनल निर्माण कंपनी है। झारखंड के दुमका में युवक का अपहरण कर दम भर पीटा, पानी मांगने पर पिलाया पेशाब। झारखंड के दुमका जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक को कुछ लोगों ने पहले तो बंधक बनाया और फिर जब उसे प्यास लगी तो पानी की जगह पर पेशाब पिलाया गया। आरोपियों ने युवक का सिर पर लोहे की रॉड से वार भी किया है, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। 35 साल के युवक का अपहरण कर घर में बंधक बनाकर मारपीट करने और पेशाब पिला देने के मामले में जमीन कारोबारी जयपाल राउत उर्फ शिशुपाल राउत, भाई ठेकू राउत, चिंटू हरी, मंटू ओझा, संजय चालक, आदित्य चौरसिया और आनंद प्रकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई पीड़ित विपिन यादव की पत्नी शीला देवी के बयान पर पुलिस ने की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राशन दुकानदार पर अभद्रता का आरोप, महिला कर्मियों ने किया हंगामा। जमशेदपुर के साक्षी बाजार स्थित एक राशन दुकान की महिला कर्मियों ने दुकान संचालक सोहन सिंह पर अभद्रता करने और शारीरिक शोषण के प्रयास करने का आरोप लगाते हुए दुकान के बाहर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान सोहन सिंह ने महिला कर्मियों के साथ गाली गलौज की और दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया। महिला कर्मचारी दुकान के बाहर ही धूप में खड़ी रही और इंसाफ की मांग करने लगी।
महिला कर्मियों ने साक्षी थाना पहुंचकर लिखित शिकायत भी की है। महिला कर्मियों ने बताया कि सोहन सिंह अपनी दुकान में सिर्फ महिलाओं को ही काम पर रखता है। इस दौरान वह कर्मियों को अकेले में बुलाता है और यौन शोषण का प्रयास करता है। जो महिलाएं इसका विरोध करती हैं उन पर दुकान में चोरी का आरोप लगाकर उसे निकाल देता है। बीते दिनों उसने एक महिला कर्मी के साथ ऐसा ही किया। सोहन ने 2 महिला कर्मियों को चोरी का आरोप लगाते हुए दुकान से निकाल दिया। अब जब तक सभी महिला कर्मियों को काम पर वापस नहीं लिया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। न वोट डाला न प्रचार किया, अब पार्टी ने भेजा नोटिस। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा से बीजेपी ने 2 दिन में मांगा जवाब, विधायक को भी शो कॉज। हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी ने शो कॉज किया है। उन्हें 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। चुनाव प्रचार से खुद को दूर रखने और वोट नहीं देने को लेकर पार्टी ने तलब किया है। वहीं प्रदेश भाजपा ने धनबाद विधायक राज सिन्हा और उनके विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को भी नोटिस जारी किया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू की साइन से लेटर जारी किया गया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया था। कल इस सीट के लिए वोटिंग हुई है। जयंत सिन्हा ने पार्टी की पहले लिस्ट आने से पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। प्रदेश भाजपा की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि हजारीबाग लोकसभा सीट से पार्टी ने मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया है। तब से आप चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप संगठनात्मक कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा है। आपके इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आप इस संबंध में 2 दिनों में स्पष्टीकरण दें। टीएसपीसी के नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों को पीटा, दस्ते के सदस्य के साथ था विवाद, इलाके में सर्च अभियान शुरू। पलामू में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी ने आपसी रंजिश में ग्रामीणों को पीटा है। यह घटना पलामू के नौडिया बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द गांव की है। मारपीट की घटना में 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के बाद सभी ग्रामीण वापस लौट चुके हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान शुरू किया है। टीएसपीसी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की रात टीएसपीसी का हथियारबंद दस्ता गांव में पहुंचा था और ग्रामीणों की पिटाई की। टीएसपीसी की पिटाई में 5 ग्रामीण जख्मी हुए थे। पिटाई करने के बाद टीएसपीसी के नक्सली फरार हो गए। पिटाई के बाद सभी ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फ्लैट के एवज में सीए की पत्नी से 23 लाख की ठगी। रांची के मोहराबादी रतन हाइट्स की रहने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट जयशंकर जयपुरियार की पत्नी लीना जयपुरियार से फ्लैट के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगी का आरोप मेसर्स सृजन बिल्डकॉन के प्रोपराइटर राकेश रंजन पर लगा है। लीना जयपुरियार ने राकेश रंजन के खिलाफ अरगोड़ा थाने में शनिवार को केस दर्ज कराया है। लीना जयपुरियार की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वह 2013 में अरगोड़ा स्थित यशोदा गार्डन में 2 फ्लैट बुक कराया था। इस एवज में 23 लाख रुपए भुगतान कराया था, जबकि दोनों फ्लैट का 1.40 करोड़ रुपए में सौदा तय किया गया था। इसके बाद उनके पति लोन के लिए जब बैंक गए तो पता चला कि जमीन विवादित है और उस जमीन पर लोन नहीं हो सकता। इसके बाद वे लोग आरोपी राकेश पर पैसा वापस करने का दबाव बनाया तो उसने कहा कि वह पैसा लौटाएगा नहीं। पैसा लेने के लिए वह उन पर केस करे। इसके बाद वह शनिवार को थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया। अरगोड़ा इलाके में 2.5 लाख की छिनतई। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना इलाके में अपराधियों ने 2.5 लाख की छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना हेहल अंचल पुल के पास की है, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि कुंदन कुमार 2.5 लाख रुपए को जमा करने जा रहा था। उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जाँच में जुट गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।